अगर जज्बा है साथियों तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अगर जज्बा है साथियों तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अंधेरे से घबराना मत, मायूस मत होना, इन्हीं अंधेरों के दामन से कल सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। मैं हूं दिवाकर मिश्रा और हम इस वक्त बैठे हैं छपरा में बदलाव की सोच लिए हुए एक नारी के साथ। उनका नाम है रीना यादव जी, जो वर्तमान में मेयर प्रत्याशी भी हैं। छपरा नगर निगम में जो चुनाव होने वाला है, जो स्थानीय नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो उनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या सोच है उनकी और किन विचारों को लेकर वो छपरा को बदलने के लिए निकली हैं, क्या उनकी सोच है और कैसे वो छपरा को बदलेगी। आप जानते हैं कि बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा छपरा को बदलने के लिए एक मुहिम है और लगातार हम इस मुहिम में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों। तो ऐसी ही समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली राजनेता और वर्तमान में छपरा नगर निगम से मेयर प्रत्याशी रीना यादव जी हमारे साथ हैं। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं आपका जो प्रोग्राम है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, और छपरा में बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को प्रणाम करती हूँ। रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। रीना जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, आप अपने बारे में बताइए। हमने सुना है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है और आप छात्र नेत्री भी रही हैं, तो कुछ अपने बारे में बताइए। आप कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसे छात्र राजनीति में कैसे आप आई और छपरा में कैसे आपका आना हुआ और फिर मेयर की प्रत्याशी भी आप बनी हैं छपरा में भी, तो ये चीज़ें बताइए हमें। जी, मेरा नाम रीना यादव हुआ। मैं अभी आपके सामने छपरा नगर निगम की मेयर प्रत्याशी हूँ। वैसे तो मेरा जन्म सिवान में तरवारा एक जगह है, सिवान से 12 किलोमीटर दूर तरवारा एक जगह है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। फिर मेरे पापा दिल्ली में नौकरी करते थे, तो हम लोग पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए दिल्ली चले गए पूरी फैमिली। वहाँ जाके मैंने अपना स्कूलिंग किया केंद्रीय विद्यालय से, फिर ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया, मैनेजमेंट किया, वो सब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, पॉलिटिकल साइंस में। फिर मैनेजमेंट करने के बाद मैंने कुछ समय अपना बैंक में नौकरी किया, HR डिपार्टमेंट में। फिर नौकरी करने के बाद 2017 में मेरी शादी हो गई। उसके 2-3 साल तक भी 2019 तक मैं नौकरी करती रही। फिर मेरी बेटी बॉर्न हुई। उसके बाद मैं मैटरनिटी लीव पे थी और लीव के बाद मैं यहाँ आई और मैंने नौकरी को स्विच कर दिया। यहाँ कुछ समय मैं रहने लगी क्योंकि मैं अपनी बेटी का सारा बचपन एंजॉय करना चाहती थी, उसका हंसना खेलना एवरी चीज़ उसका एंजॉय करना चाहती थी। नौकरी अहमियत नहीं रखती है, उसका बचपन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था। फिर मैं यहाँ आ गई, यहाँ उसके साथ मैं रहती थी, फैमिली के साथ रहती थी। टाइम निकलता गया। जब मैं यहाँ से बाहर जाती थी तो मैं पूरा माहौल इलाका देखती थी, यहाँ पे किस तरीके का मतलब कूड़ों का ढेर लगा हुआ था, नालियाँ खुली हुई थी, कभी कभी बारिश होता था तो सारा आना जाना तो हमेशा रहा है। देखिए, मेरे फादर, क्योंकि हम लोग इस कल्चर में रह सकें, इसलिए मेरे फादर हमेशा जो भी समर वेकेशंस होता था 50-60 दिनों का, तो हम लोग हमेशा अपने गाँव में आते थे सिवान में, हमेशा हर साल। तो इसीलिए हम लोग यहाँ के कल्चर में हमेशा ढले रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली का कुछ वैसा है, लेकिन हाँ, आना जाना था। तो बस यहाँ पे बाहर देखती रहती थी मैं। यहाँ का सब कुछ है, बड़ा सुना था छपरा का कि छपरा मतलब ऐसा तो नहीं है, बड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें हैं छपरा में। हिस्टोरिकल तो है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या, नगर निगम की स्थिति ख़राब थी, जिसकी वजह से शहर की ये दशा हो गई। नहीं तो अब जिला स्कूल है यहाँ पे, जहाँ प्रथम राष्ट्रपति पढ़े हों। यहाँ पे महर्षि दधीची ने, जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का बलिदान कर दिया था मानव के लिए। तो इस तरह का इलाका है, इस तरह का क्षेत्र है। ये कमिश्नरी है, लेकिन सारण कमिश्नरी है, लेकिन कमिश्नरी का कोई रूप यहाँ मुझे देखने को मिला नहीं। तो पता नहीं क्यों हमेशा मन में लगता था कि ये अच्छा होना चाहिए, हम लोग यहाँ रहते हैं। अभी कोई आया था मेरे पास मेरे मिलने के लिए दिल्ली से, तो उन्होंने बोला, अरे यहाँ पे ये कैसे ओपन नालियाँ हैं, कैसे यहाँ रहते हो। पहली बार वो छपरा में आए थे, तो मैंने उनको समझाया कि देखो दिल्ली और इसमें अंतर है, समझा करो इस बातों को। तब मैंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि हम लोग इतना काम करते हैं तो इन सब के लिए लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। तब उन्होंने मुझे नगर निगम का पूरा ब्यूरो बताया। उसके बाद फिर मेरे फादर, उन्होंने बताया कि पापा 25 साल तक उसके मेंबर रहे हैं
मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनसे मैं बात करती थी। सबसे बात करने के बाद एक दिन मैं, जब भी मेरे फादर फ्री होते थे, मैं उनके पास जाती थी और एक दिन मैंने ये चर्चा किया कि पापा आप जब नगर पालिका में थे तो क्या होता था और आज क्या होता है कि इसकी ये दशा है। तो उन्होंने बताया कि 25 साल में 2 बार मैं निर्विरोध चुनाव जीता। सबसे पहले 1970-71 में मैं वार्ड पार्षद हुआ। उसके बाद वाइस चेयरमैन थे वो। वाइस चेयरमैन जब बने वो निर्विरोध बने, मतलब उनकी ईमानदारी इतनी थी, मतलब वो बातें बताते थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे उनकी बातें सुन के कि इतने ईमानदार लोग भी इतनी ईमानदारी से रहते हैं। मेरे पास देखिए बड़ा सिंपल जीवन का एज था जब प्रकाश बहुत नारायण सब हाँ निकले हुए थे। जेल भी गए हैं मेरे पापा, उनके लिए 4 साल 4.5 रांची जेल में भी गए थे। तो बस यही उन्हीं से मैं प्रेरित हुई। उन्होंने बताया हर चीज़ के बारे में मुझे बताया। हम लोग बात करेंगे छपरा नगर निगम, लेकिन ये बताइए कि छात्र राजनीति में आप कैसे, वहाँ दिल्ली में कैसे इंटर हुई और वहाँ देखिए छात्र राजनीति में हुआ क्या था, मैं जिस कॉलेज में थी वहाँ 11 साल से कोई महिला खड़ी नहीं होती थी। ठीक है, मैं दयाल सिंह कॉलेज से थी। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, चलो ना खड़े हो जाओ, ये है वो है। थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था लेकिन घर वाले अलाउ नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स लोगों ने थोड़ा मतलब इंकरेज किया, मुझे इंटरेस्ट था ही, मैंने कहा चलो खड़े हो जाते हैं, देखा जाए एक बार क्या होता पूरा मौका मिल गया आपको, पूरी तरह अभी तो फैमिली ही वैसी मिल गई ना पॉलिटिक्स कराने वाली। लेकिन उस समय मेरे फैमिली से सपोर्ट नहीं था और मेरे इन लॉज में तो पीछे 60 साल से 1970 से ही मेरे फादर इन लॉ पॉलिटिक्स में रहे हैं। तो बस मेरा इंटरेस्ट भी था, वो इंटरेस्ट आके यहाँ पे सच बन गया। तो रीना यादव जी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या उनका इंटरेस्ट था, कैसे पॉलिटिक्स में वो छात्र जीवन में आई और अभी कैसे वो छपरा को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही हैं। रीना जी, अब जो बात है, सही बात यह है कि जो स्थानीय निकाय का चुनाव है वो बिल्कुल सर पे आ गया है। सबके नॉमिनेशन हो गए हैं, सिंबल भी मिलने वाला है छपरा नगर निगम में और सबके दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव बहुत मायने रखता है। स्थानीय सरकार का चुनाव है और पहले की तरह नहीं है, अब तो नगर निगम का बजट भी बढ़ गया है, कार्यक्षेत्र बढ़ गया है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर पा रही हैं, क्योंकि आप भी कैंडिडेट हैं, लोगों के पास जा रही हैं, क्या कह रही हैं लोगों से और आप क्या ज़मीनी हालात देख रही हैं, लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो आप क्या संदेश लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं, कौन सी बातें कह रही हैं लोगों से? अभी आपने बोला कि बजट भी बढ़ गया है, बोला ना, नगर निगम का 1 साल का बजट है 185 करोड़ रुपए। उस 185 करोड़ रुपए का हिसाब जनता मालिक है नगर निगम की, जनता मालिक है नगर निगम की और 185 करोड़ का मालिक बन जाता है कौन? जो नगर निगम का सदस्य होता है। जनता हमारी बेचारी जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेके, जबकि वो नगर निगम को चुनाव को लेकर लोग उतने जागरूक नहीं रहते। हाँ, सिर्फ वोटिंग के समय जागरूक रहते हैं। उसके बाद मेरा मेन मुद्दा लोगों को जागरूक करना ही है, उनको बताना है कि भाई आप नगर निगम के मालिक हैं, 185 करोड़ रुपए वो आपका है, आप दरवाज़ा खटखटाइए वहाँ जाके, वो आपका पैसा है। अगर यहाँ काम नहीं हो रहा है तो आपका राइट है वहाँ जाके बैठना, लेकिन वो लोग बेचारे मजबूर हैं। वो लोग कहते हैं कि हम 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है, फिर हम लोग चुप हो जाते हैं। आप सिस्टम वहाँ पे बन गया है जहाँ आम आदमी मजबूर हो जाता है। अब जैसे बाहर आप देखेंगे कहीं तो कॉल सेंटर, आप उस सिस्टम को कैसे तोड़िएगा? बिल्कुल, अगर मुझे अगर ये मौका मिला तो मैं सबसे पहले तो एक कॉल सेंटर की व्यवस्था करूँगी कि लोगों को एटलीस्ट आना ना पड़े वहाँ पे, लोग अपने घर से ही फ़ोन करें, जानकारी वहीं मिल जाए। हाँ, फ़ोन पे ही मिल जाए उनको काम की जानकारी, जो भी उनका कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड करें वहाँ पे और जिस डिपार्टमेंट का कॉल होगा वहाँ पे जाए। जैसे बाहर में होता है, हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली में जैसे एमसीडी है या इंदौर का हो गया, घर बैठे कॉल करो, कंप्लेन वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है, वो रिकॉर्डेड कॉल होता है, उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं हो सकता है, तो उससे लोगों को बहुत सहूलियत होती है अपना कंप्लेन दर्ज कराने में। ये आपने एक बड़ी चीज़ बताई कि छपरा में इस तरह की सोच किसी ने सोची भी नहीं है और हमने देखा भी नहीं है छपरा में कि इस तरह से भी बाहर के नगर निगमों में काम होता है कि आप कॉल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नगर निगम है इंदौर का। अभी लास्ट टाइम प्रीतम जाके उस पर सर्च करके आए थे मेरे हस्बैंड। तो ये बताइए कि आपने कहा कि जो सिस्टम है उसको आप बदलेंगे, यस, आम लोगों के हाँ लिए। जी, हाँ जी। तो आप जब लोगों के पास जाती हैं तो लोग आपसे क्या कहते हैं? लोग आपसे कुछ तो कहते होंगे कि आप आई हैं हमारे पास, हमारे पहले की कंप्लेन ये है, ऐसा नहीं। देखिए, अभी कल की ही बात बता रही हूँ, मैं उधर ब्रह्मपुर साइड में घूम रही थी, वहाँ एक मेरे पास वीडियो भी है, शेयर नहीं, देख लीजिएगा आप, लाइव आई थी मैं, वो रो रही थी,
रो इसलिए रही थी कि उनके घर में जो पानी का ये नल जल योजना में जो लगा हुआ है वो नल कंप्लीट नहीं था, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ के बोल रही थी, लाइव थी, मैं वीडियो आप देखिएगा, रो रो के मुझे पहले तो अपने घर पकड़ के ले गई दिखाने के लिए कि इसको किसी तरीके से ठीक करा दो, हम तुमको वोट करेंगे। मैंने कहा मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं वोट के लिए नहीं आई हूँ, आपकी प्रॉब्लम सुनने ही आई हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहीं कंप्लेन क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला मुझे पता ही नहीं है कि कंप्लेन ये सब क्या होता है, कहाँ करना है, कोई नहीं सुनता है, वो जीते हैं, वोट मांगने सब लोग आ जाते हैं, काम कोई नहीं करवाता है। कल ही की बात है, शौचालय के लिए बोला गया कि फ़ोटो खींचा हम लोगों का, पर्ची दे गए, पैसा आज तक नहीं आया। तो इस तरह का कंप्लेन है लोगों के पास। तो ये जो कंप्लेन है, पब्लिक कंप्लेन है, आप करेंगे एक फ़ोन बूथ हम लगाएंगे या टोल फ्री नंबर? मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँगी वो बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ करूँगी। लोगों, एक मेयर और एक पब्लिक के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उनको अच्छा, पता। एक जो सरकार के द्वारा कदम उठाया गया, जो डायरेक्ट इलेक्शन जो इस बार से ये होता है, हाँ। ये एक ऐसा कदम है सरकार का, इस पे पहले देखिए, पहले पार्षदों की खरीद बिक्री होती थी जो कि बिल्कुल गलत है। जो पैसा आता था वो खरीद बिक्री में ही लग जाता था। आपने देखा 5 साल में 2-2 मेयर बने, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब आम पब्लिक डिसाइड कर सकती है, ये बहुत ही अच्छा है, आम पब्लिक डिसाइड कर सकती है कि हमें अपना मेयर किसको बनाना है। जनप्रतिनिधि जो आम पब्लिक चुन के देती है ना मत से, तो मत से वो अपना अधिकार देती है उसको। मत अधिकार संविधान में है, मत अधिकार, मत देने का अधिकार। तो वो जब मत कोई भी जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उस प्रतिनिधि का कर्तव्य बन जाता है कि जनता ने जब उसको जिताया है, वहाँ तक पहुँचाया है, तो उसका प्रतिनिधित्व करे, और प्रतिनिधित्व ऐसे करे कि हर माहौल में 24 घंटे और 7 दिन 24/7 उसके दुख और सुख में शामिल रहे। अच्छा, आप बात करते हैं छपरा की, चूँकि हमारा जो कार्यक्रम है छपरा से ही रिलेटेड है, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा हमारा टाइटल है। तो हमने भी कुछ सर्वे किया अपने स्तर से, तो हमने पाया कि पश्चिमी छपरा की समस्याएं अलग हैं, पूर्वी छपरा की समस्याएं अलग हैं, मध्य छपरा की अपनी अलग समस्याएं हैं। तो इन क्षेत्रों में अलग अलग समस्या, हमने 3 भाग में बांटा, पश्चिम छपरा, पूर्वी छपरा और मध्य छपरा। मध्य छपरा में हम देख रहे हैं चूँकि ये बिजी इलाका है, पार्किंग की जगह नहीं है, जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनके पास अस्थायी कोई चीज़ नहीं है, तो उस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं टोटलिटी आपको जो ये आपने बताया कि पार्किंग का जगह मध्य छपरा, पूर्वी छपरा, पश्चिम छपरा, मैं सब मिला के आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जल जमाव की प्रॉब्लम है, और जो नगर निगम का प्राइमरी बेसिक काम है। काम तो नगर निगम एक्ट में बहुत सारे हैं, अगर हम स्टडी करें नगर निगम एक्ट को, तो सिर्फ सफाई, जल जमाव ये काम नहीं है। काम तो उसके अंदर 18 तरह का लिस्ट है, उसमें प्राइमरी काम का 18 लिस्ट है, काम बहुत है। लेकिन उसमें क्या होता है, नगर निगम में सिर्फ 2-3 काम रह जाते हैं। शिक्षा भी नगर निगम में आता है, पार्किंग व्यवस्था भी नगर निगम में आता है, हर चीज़ नगर निगम में आता है। शौचालय देखिए, हथुआ मार्केट है, यहाँ एक भी शौचालय नहीं है, और जो साफ़ नहीं होते हैं। अब रही बात की छपरा नगर निगम मध्य, पूर्वी, पश्चिम, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो सफाई की है, जल जमाव की है। नालियाँ बंद हो जाती हैं, नालियों का पानी सड़क पे, सड़क का पानी घरों में लोगों के जाता है। आपको पता है, जो मेरे को अभी तक पता चला कि जो छोटी छोटी नालियों का पानी बड़ी नालियों में जाता था, वो 25-30 फीट गहरी नालियाँ थीं। उनकी सफाई सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ऊपर ऊपर होता था। सिर्फ और सिर्फ उसकी सफाई हो जाती ना, पूरी सफाई हो जाती, तो इतनी बदतर स्थिति आज नहीं होती। बहुत ईजिली छोटी नालियों का पानी बड़ी नालियों में चला जाता, लोगों के घरों में नहीं जाता पानी, इतना जल जमाव नहीं होता। रही बात पार्किंग की, तो अगर मुझे मेयर बनने का मौका मिला तो जो भी गवर्नमेंट की खाली ज़मीन है, तो मैं, अगर बड़ी ज़मीन मिल जाए कहीं तो, अगर छोटी छोटी ज़मीन मिल जाए, स्पेस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग पार्किंग भी अवेलेबल कराएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे घर क्या है, घर है लेकिन पार्किंग का स्पेस नहीं है, तो कुछ ना कुछ इस टाइप का व्यवस्था हम लोग करेंगे। जैसे पार्क हो गए, पार्किंग हो गई, ये ओल्ड एज का एंटरटेन का हो गया सेंटर। इसलिए पूछा कि शहर में जो है टोटो की संख्या बढ़ती जा रही है, जो तिपहिया वाहन है और भी वाहन है, तो ये लोग एक तो बेतरतीब चलते हैं, और रात को उनके पास कहीं रखने के लिए तो लोग किराया देते हैं इधर उधर और रखते हैं, तो उनको भी खर्च बढ़ता है। और उसके अलावा जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनको अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, तो फुटपाथी दुकानदारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो फुटपाथ पे दुकानें हैं, ठीक है, दुकान के साथ साथ प्लस जो सब्जी वाले हैं, प्लस रिक्शे वाले, हॉकर वाले जो हैं, इन लोगों के लिए अगर हमें मौका मिला तो हमने सोचा इन लोगों के लिए वेंडिंग जोन बनवाएं। ये जो फुटपाथ की दुकानों की आप बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा मतलब एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरे फादर नगर पालिका में वाइस चेयरमैन थे, तो सरकारी बाज़ार में टीन की दुकानें हुआ करती थी,
गुदरी बाज़ार में टीन की दुकानें हुआ करती थी, उसके मेंबर्स ने मिल के उस दुकानों को पक्का दुकान बनवाया और ये नगर पालिका का आय का बहुत बड़ा स्रोत था वो, उससे इनकम जाती थी नगर पालिका को, आज भी जाती है नगर निगम को, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो तो पाई। बड़ी समस्याएं हैं जिस पे मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक तो जो खनुआ नाला है उसके संबंध में, चूँकि शहर के बीचों बीच है, आधा टूटा है आधा नहीं टूटा है और उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और दूसरा जो कचरा डंप करने का प्लेस है, हम देख रहे हैं कि पूरा नगर निगम का कचरा जो है 4 लेन पे जाके डंप कर दिया जा रहा है। जो सफाई एजेंसी है वो सही, क्योंकि अभी सभी लोग तो अभी पावर से हट गए हैं, तो सफाई एजेंसी है जो है अभी कहीं नहीं जा रही है। पूरा मोहल्लों का कचरा मोहल्लों में है, सड़कों का कचरा सड़क पे है, सिर्फ यहाँ बीच जो मध्य छपरा यहाँ प्रशासनिक वहीं पे साफ सफाई हो रही है। तो इन दोनों चीज़ों से आप कैसे ओवरकम करेंगे, इनके बारे में आपकी देखिए, क्या सबसे पहले तो जो खनुआ नाला है, अगर हम बड़े नालों की ही सिर्फ सफाई करवा दें, उसको मेंटेन कर दें, मतलब देखिए मेरा स्लोगन है अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण, ठीक है। तो अतीत की चीज़ों को ही अगर हम ठीक कर दें ना तो इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर मैं मेयर बनती हूँ और 4 दिन के अंदर ठीक भी करवा देती हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। पानी जमाव की, जो जल जमाव की प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको सिर्फ ठीक करा देने से और उसकी सफाई सही समय पे करा देने से, पहला। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, अगर नगर निगम में हम महापौर बन भी जाते हैं तो कुछ समय उसको लगेगा हमें समझने में। उसके बाद अगर हम सबसे पहला जो काम करेंगे उस पर यही करेंगे, क्योंकि बारिश आता है, देखिए 4 दिन बारिश, थोड़ा थोड़ा बारिश आया, यहाँ 1 घंटे भी अगर बारिश आ जाता है तो बाहर निकलने के हालात रहते नहीं हैं। तो उसका सबसे पहला तो यही होगा कि बड़े नालों की पहले अच्छे से सफाई करा दी जाए, क्योंकि 25-30 फीट मुझे नहीं लगता है कम होता है। अगर उसकी सफाई अभी चेक किया जाए तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ऊपर के लेवल तक उसमें गंदगी जमी हुई है। 4 से 5 फीट तक सफाई होती है, शायद उसके नीचे फिर नहीं होती, सफाई नहीं होती। तो अगर सफाई हो जाएगी तो जल जमाव उसी से काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ कॉमन समस्या है जिस पे हर प्रतिनिधि की जो प्रत्याशी हमसे राय पूछी जा रही है। एक तो पार्क की बात है, शिशु पार्क जो है पूरी तरह से नगर निगम के दायरे में आता है और उस पर काम नहीं हुआ है। फिर अलियस टैंक है, वहाँ उसकी खूबसूरती की बात है। स्टेडियम की बात है, उसकी बात नहीं है। एक पुस्तकालय नहीं है अपना शहर के पास। एक परिवहन जो कहते हैं सिटी बस सर्विस, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। तो ये चीज़ें हम लोग जाते हैं तो सबसे पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, आपका क्या इस पर राय है? देखिए, हम लोगों का एक लाइब्रेरी का भी प्लान है। जैसे ये भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति आपने देखी होगी, तो ये भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के पास हमारा लाइब्रेरी बनाने का भी प्लान था। अभी ये बनने के बाद आपसे इसमें डीप में मैं डिस्कस करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी भीमराव अंबेडकर की बात आ गई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति की स्थापना है, ये भी मेरे फादर इन लॉ के थ्रू ही किया गया है। सबसे पहले 1971 में जब वो वार्ड पार्षद हुआ करते थे तो सबसे पहले छपरा जंक्शन पे उन्होंने अंबेडकर जी की जयंती मनाई। उसके बाद जिस ज़मीन पे वो अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित हुई है वो नगर पालिका का ज़मीन हुआ करता था। तो और वहाँ पे केरोसिन ऑयल का स्टॉक रखा रहता था उस ज़मीन पे। अब हुआ क्या कि केरोसिन ऑयल का स्टॉक था और अंबेडकर जी की जयंती वहाँ पे मनाई गई, तो इन लोगों ने नगर पालिका से मांग की ज़मीन की। तो बहुत मांग करने के बाद नगर पालिका ने उस ज़मीन को दिया और वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित किया गया वहाँ से। तो उसको भी एक सामाजिक, उसको भी, क्योंकि वो मेरे पापा ने उसकी स्थापना की है, तो मुझे मतलब एक मेरा तमन्ना भी है कि मैं उसमें कुछ एड ऑन करूँ। तो सोचा है हम लोगों ने, अब ये 22 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये पार्क और स्टेडियम जो खेल, पार्क और स्टेडियम देखिए बड़ी कॉमन चीज़ है, हमारे छपरा में है नहीं, कॉमन है लेकिन और है ही नहीं। और छोटे छोटे बच्चों का, बेचारों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा, यही घर में खेलते रह जा रहे हैं, कहीं जा नहीं, मतलब बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। अभी छोटी सी एक घटना मैं अपने ऊपर ही बताती हूँ। अभी 2-3 दिन के लिए मैं अपनी बेटी को दिल्ली लेके गई और मैं उसको पार्क में लेके गई, और जब मैं उसको वापस यहाँ लेके आई तो कह रही है मामा मुझे पार्क में जाना है। अब आप बताइए मैं उसको यहाँ कहाँ लेके जाऊँ? फिर हम आप ही नहीं, पूरे छपरा शहर के लोग, मैं वही बोल रही हूँ, ये मेरे कहाँ ले जाएंगे जब पार्क ही नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ? बच्चे रोड पे खेलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हुआ है, 2 बच्चे तो ये पार्क तो बड़ा कॉमन चीज़ है जो यहाँ नहीं है। और जो भी छोटा छोटा स्पेस है जगह जगह, वहाँ पार्क अभी तक हो जाना चाहिए, और मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुझे महापौर बनने का मौका मिला तो आपका स्टेडियम, पार्किंग,
ओल्ड एज के लिए एंटरटेनमेंट सेंटर, ये सब चीज़ों में मैं काम करूँगी, ये तो गारंटेड है, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। दूसरी चीज़ देखिए, सिर्फ ये बच्चों का ही नहीं है, जो यंग गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके घूमने के लिए कोई स्टेडियम अवेलेबल नहीं है, जबकि हमारे पास स्टेडियम है लेकिन वो अनमेंटेन है, कोई मैच कराने कोई पिच अवेलेबल नहीं है किसी स्टेडियम में। तो हम उस स्टेडियम को ही अगर ठीक कर दें, उस स्टेडियम को ही अगर अच्छे से नगर निगम बना देती है तो उस स्टेडियम में हर चीज़ हो सकता है, आउटडोर गेम भी हो सकता है, मैचेस का भी हो सकता है, मतलब अच्छा प्लेग्राउंड बन सकता है वो। आप तो छात्र राजनेता भी रही हैं अपने समय में, और छपरा में जो है हाई एजुकेशन को लेकर, हालांकि नगर निगम के दायरे में नहीं है, लेकिन फिर भी जो एजुकेशनल प्रोसेस है हमारे यहाँ बड़ा स्लो है, ठीक है। चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ भी 6-7 साल में ग्रेजुएशन होता है, हाई स्कूल की बात करें तो वहाँ भी अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं है, प्राइमरी में भी वही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, या ऐसा कोई सुझाव जिससे बदलाव आ सके? देखिए, पहले तो जब आपने एजुकेशन की बात की है तो ये जिला स्कूल जो है, यहाँ हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति पढ़े हैं, उस स्कूल का कंडीशन आप देखिए क्या है। बिल्कुल खराब। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इतने सारे नेता लोग हैं, MLA, किसी के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई होगी कि जहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति पढ़े हों जिस स्कूल से, उसको हिस्टोरिकल प्लेस बनाना चाहिए था, उसको धरोहर साबित करना चाहिए था। तो क्यों नहीं हुआ? आजकल शिक्षा की दशा तो ये है, बच्चे जो 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं वो 5 साल लग जाते हैं उनको। बच्चों को बेचारे, मैं क्या बताऊँ, मेरे यहाँ भी आते रहते हैं पूछने के लिए कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, वहाँ एडमिशन कैसे होगा। हम लोग बताते हैं उनको रास्ता, फिर दोबारा आते हैं कि आप चलिए। मतलब यहाँ शिक्षा की दशा बहुत ही ख़राब है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं हर फील्ड में काम करूँ। मैंने आपको बताया ना कि नगर निगम में आने वाले सभी कामों में मैं 100% खड़ी उतरूँगी, इसका प्रयास मैं ज़रूर करूँगी। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो महिलाओं को लेके कोई काम हो, चाहे वो महिलाओं का स्वरोजगार की व्यवस्था हो, चाहे ओल्ड एज के लिए कोई एंटरटेन का सेंटर हो, तो मेरा फोकस इस पे रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं जब दिल्ली में 30 साल तक रही और यहाँ पे आई तो वहाँ से बड़ा डिफरेंट यहाँ लगा। ना पार्क था, ये सवाल ना पार्किंग था, कितने पीछे हैं और जो शहर ना पार्क था, ना पार्किंग था, ना ओल्ड एज के लिए एंटरटेनमेंट का कोई सेंटर था। होना चाहिए एक हॉल बना के, एटलीस्ट वहाँ एक टीवी लगा दीजिए, न्यूज़पेपर रख दीजिए, ओल्ड एज के सब लोग मिलेंगे। यंगस्टर हैं हम लोग, काम पे निकल जाते हैं बेचारे। जो 2 जनों को बहुत दिक्कत है, ओल्ड एज वालों को और छोटे बच्चों। ओल्ड एज वालों भी वही हालत है जो छोटे बच्चों की है, घर में रह के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं वो लोग। ह्यूमन्स को जो चाहिए, जो एक आइडियल पानी, बिजली, लाइट तो ये तो चलता रहेगा, प्राइमरी चीज़ें ये हमेशा चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है छपरा में एटलीस्ट, क्योंकि ये कमिश्नरी है तो यहाँ होना चाहिए था। उम्मीद है कि आप चुनाव में जीतें। अगर मैं जीतूंगी तो इसको दोबारा कमिश्नरी बना के ही रहूँगी, क्योंकि देखिए, कहना तो नहीं चाहिए ये सब बात, खाने और पहनने और रहने की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना भी पैसा नहीं है कि फील्ड बना सकूं, इतना भी पैसा नहीं है कि रोड बना सकूं, लेकिन इतना हिम्मत जरूर है। ये अकेले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज का भी योगदान है और समाज को भी हाँ, लेकिन हिम्मत जरूर है हमारे पास कि हर कुछ करवाने की ताकत हम जरूर रखते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। और अंत में छपरा के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? बस छपरा के लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो ये आगामी चुनाव है, मेयर का जो चुनाव हो रहा है, इसमें सोच समझ के आप लोग वोटिंग करिए, एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए जो अपने दायित्व को अच्छे से निभा सके। धन्यवाद। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलेंगे, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।